हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सप्ताह 18 से लेकर 24 अक्टूबर तक के लिए। ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, किस चीज पर आपका मतलब फोकस रहेगा। और फिर देखेंगे कि अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, लेकिन पार्टनर के रूप में, आप लाइफ पार्टनर के रूप में वो आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह आपकी क्या रहेगी। इस सप्ताह ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी काफी खुशहाल दिखाई दे रही है। आप हो सकता है कि मतलब किसी के साथ आप शादी विवाह करने का सोच रहे हैं। आप को महसूस हो रहा है कि अगर आप उनके साथ विजिट करेंगे या वो आपके पास विजिट करेंगे, एक दूसरे के साथ जांच पड़ताल करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ता कायम हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी को जानते हैं या वो आपको जानते हैं, तो आप उनके साथ घर बसाने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी, रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, रंग बिरंगी आपकी दुनिया होगी। बहुत यहाँ तक कि आपके बच्चों तक के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी काफी हैप्पीनेस वाली है, खुश कर देने वाली है। आप किसी को लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे आपको उसके लिए विजिट करना पड़े किसी के पास जिसको आप पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर वो आपके पास विजिट करें, तो आप एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, बातें करके अपनी लाइफ को रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह की ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। आप यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी आए, खुशहाल कर दे आपको, कम्युनिकेशन करे, आपसे बातें करे, आपसे जुड़ा हुआ महसूस करे और चीजों को सही कर दे। तो देख लेते हैं नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द हर्मिट। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द हर्मिट, तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में आप किसी बंदे या बंदी को जानते थे, या उनके साथ हो सकता है कि आपका रिश्ता रहा हो, लेकिन काफी रुका हुआ, थमा हुआ सा है, बिल्कुल स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। काफी कंफ्यूजन में आप दिखाई दे रहे हैं, या दोनों के बीच में तू मैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो आपने महसूस किया कि
आप अपने आप को उन चीजों से उभारने के लिए अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, आप स्वावलंबी बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे और लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो जो पास्ट वाली एनर्जी है उसकी वजह से आप अभी काफी परेशान दुखी दिख रहे हैं, या तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो आपकी लाइफ में आने की सोच रहा है तो उनके उनके साथ ऐसा कुछ चला हुआ किसी थर्ड पर्सन के साथ, या फिर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और उनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चला हुआ है और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, या फिर आप किसी नए बंदे के साथ रिलेशन बनाने का सोच रहे हैं, एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप स्वावलंबी बनेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। और जो ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट चला हुआ था उन चीजों को खत्म करते हुए आप पॉजिटिवली एक नई एनर्जी नए जोश के साथ एक नए बंदे के साथ अपना रिश्ता कायम करेंगे, एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश करने की सोच रहे हैं। या फिर कोई मतलब बंदा या बंदी ऐसा हो सकता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता हो, एक लाइफ पार्टनर के रूप में, एक नई एनर्जी के रूप में। तो कह सकते हैं कि मतलब एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोई बंदा या बंदी एंट्री कर सकता है, एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर सकता है। और क्योंकि वो हो सकता है कि वेट करे कि जब ये लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो ये सारी सिचुएशन खत्म हो जाएगी और उनके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसा वो आने वाला बंदा महसूस कर रहा है या फिर आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। नए पर्सन के रूप में जस्ट एक शुरुआत एक बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप स्टक एनर्जी में हैं, आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि चाहते हैं कि आप रीयूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, चीजों में रिश्ते में सुधार हो, आप आगे बढ़े, उनके साथ फिर से पुरानी बातों को दोहराएं, उस मिस्ट्री को हिस्ट्री को जो आपको खुशी दे सके। लेकिन फिर भी या तो आप या तो जो आपके पार्टनर है वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतनी प्रॉब्लम में है, मतलब एंजाइटी स्ट्रेस में है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अभी भी खुशियां हैं, लेकिन आप देख ही नहीं पा रहे हैं उन चीजों को। तो इतना दुखी दिखाई दे रहे हैं, स्टक एनर्जी में है। आप सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का वेट कर रहे हैं कि वो आए और चीजों को सही कर दें। अपनी तरफ से कोई भी मतलब नहीं चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीजों को सही करें। या फिर ऐसा पास्ट जो बंदा है जो आप जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वो उस सिचुएशन में अटका हुआ है, वो नहीं चाह वो कंफ्यूजन में है कि वो ऐसी क्या गलती हुई है कि उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली है। तो एनर्जी काफी स्टक हुई दिखाई दे रही है, रुकी हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से वेट इंतजार हो रहा है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। और दोनों ही चाहते हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराएं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारे हैं, अच्छा समय बिताया है, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। लेकिन इतना सिर्फ और सिर्फ वेट इंतजार कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का, लेकिन दोनों कंफ्यूज्ड हैं और स्टक एनर्जी में है। तो अभी आपको शायद आप दोनों ही रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। आप भी ऐसा महसूस करते हैं, सामने वाला भी महसूस कर रहा है, लेकिन अपनी एनर्जी अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी जो एनर्जी है वो काफी रुकी हुई, ठहरी हुई सी दिखाई दे रही है पास्ट पर्सन के लिए। तो नए पर्सन के लिए भी एक जस्ट बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है।
शुरुआत लाइफ की जा सकती है, लेकिन जब तक वो पुराना लड़ाई झगड़ा ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, पहले उन चीजों से आपको बाहर निकलना चाहिए, तभी आपको बिगिनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कैप्रिकॉर्न यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पर खरा नहीं उतरते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। तभी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपकी लाइफ में मिल सकता है। तभी आप आगे पूरी तरह से बढ़ सकते हैं। तो पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तभी जब आप खुद स्टेबल होंगे, तब आप रिश्ते को स्टेबल कर पाएंगे, तभी आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी और जो है रिश्तों को आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।